दोस्तों, शिलोंग वाला हनीमून पूरे देश के लिए रहस्य बना हुआ है। एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी जिसके सुलझने का इंतजार सारा देश कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। मतलब शादी होने से पहले से लेकर उनकी पहली मुलाकात से लेकर अंतिम दिन तक उनके बीच क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और उसके लिए कौन कितना जिम्मेदार है। हालांकि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस केस में पुलिस अब सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी मान चुकी है। पुलिस ने उनको यूपी से गिरफ्तार कर लिया है और शिलोंग ले जाया गया है। वहां पर उनका मेडिकल हो चुका है और अब पूछताछ करके इस सारे मामले की गुत्थी पुलिस सुलझाने वाली है कि आखिर उस क्राइम सीन पर क्या हुआ, किस समय हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। सारी गुत्थी पुलिस कुछ ही समय में सुलझा लेगी। तो अब बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत की। दोस्तों, इंदौर में 11 मई 2025 का दिन, एक नई शुरुआत, एक नई जोड़ी और एक नई कहानी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी का दिन, कार्ड पर छपे कार्टून, परिवारों की खुशियां और दोनों के चेहरों पर हनीमून की चमक। लेकिन ये कौन जानता था कि ये खूबसूरत शुरुआत एक ऐसी कहानी में बदल जाएगी जो पूरे देश को झकझोर देगी। दोस्तों, ये कहानी है प्यार, विश्वास और रहस्य की, जो मेघालय के घने जंगलों में छिपा था। 20 मई 2025 का दिन, शादी के ठीक 9 दिन बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग पहुंचे। मेघालय जहां बादल आसमान को छूते हैं और हर कोना किसी स्वप्न लोक की तरह लगता है। दोनों ने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए और फिर शिलोंग के लिए रवाना हुए। 22 मई को उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया और सोहरा यानी चेरापूंजी के नोग्रियाट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए वो चले गए। ये वो जगह थी जहां उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 23 मई 2025 दोपहर का समय था। लगभग 12:37 पर सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी से फोन पर बात की। उसकी सांसें फूल रही थी, मतलब सोनम की सांसें फूल रही थी। उन्होंने बताया कि वो और राजा जंगल में ट्रेकिंग कर रहे हैं। रास्ता मुश्किल है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और वो थक गई है। उन्होंने अपनी सास को बताया कि उसने 11 का व्रत रखा हुआ है। सास ने उसे खाने की सलाह दी ताकि ट्रेकिंग में कोई कमजोरी ना आए। उसके बाद में दोपहर 1:13 पर राजा ने भी अपनी मां से 2 मिनट 18 सेकंड की बात की और ये बातचीत उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया था। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटर सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग खोज में जुट गए। भारी बारिश और खराब विजिबिलिटी ने तलाश को मुश्किल जरूर बना दिया था। 2 जून को वेईसावडोंग झरने के पास एक खाई में राजा का शव मिल गया। उनके हाथ पर बना एक टैटू, राजा का टैटू, उसकी पहचान का सबूत बना। पास में ही एक तेज धारदार हथियार, जिसका नाम वहां की लोकल भाषा में दाऊ कहा जाता है, वो भी उनके पास मिला। पोस्टमार्टम में पुष्टि की कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन सोनम वो अब भी लापता थी। मतलब उनके पति की डेड बॉडी मिलने के बाद तक सोनम लापता थी। परिवार और इंदौर के लोग सदमे में थे। सोनम के पिता देवी सिंह ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी बेगुनाह है और उनको फंसाया गया है। राजा की मां उमा ने कहा कि सोनम ने ही राजा को शिलोंग ले जाने के लिए दबाव बनाया था। उन्होंने यह भी बताया कि सोनम ने राजा से सोने की चेन पहनने को कहा था, जो अब गायब थी। परिवार ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गृह मंत्रालय से इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। वहीं 7 जून को एक टूर गाइड अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम के साथ उस दिन 3 अन्य लोग भी दिखे थे।
उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज में सोनम एक रेनकोट में दिखी और पास में एक लाल कार भी नजर आई थी जो संदिग्ध लग रही थी। इन सुरागों ने मामले को और उलझा दिया था। अब परिवार को लगने लगा था कि शायद सोनम का अपहरण हुआ है, लेकिन 9 जून 2025 को इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया। 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। वो बदहवास हालत में थी, कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। मेघालय पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मेघालय पुलिस ने कहा कि सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि सोनम ने ही अपने पति राजा को मारने की साजिश रची थी। उसके साथी राज कुशवाहा, जिसके साथ उनका कथित प्रेम संबंध था, और 3 अन्य लोग जिनका नाम आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद, ये तीनों इस साजिश में शामिल थे। मेघालय पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सोनम भी शामिल थी। एक अन्य आरोपी जो अभी तक फरार चल रहा है, उसकी भी अभी तलाश जारी है। इसके बाद में बयान आता है मेघालय के डीजीपी आई नोगरंग। उन्होंने बताया कि सोनम ने भाड़े के लोगों को सुपारी देकर राजा को निशाना बनवाया। राज कुशवाहा, जो सोनम के सनमाइका बिजनेस में काम करता था, इस साजिश का मुख्य हिस्सा था। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पुलिस की तारीफ की और ट्वीट किया। 7 दिन में मेघालय पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। 3 हमलावर पकड़े गए हैं, सोनम ने सरेंडर किया है और एक की तलाश जारी है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या सोनम वाकई में दोषी है? क्या कोई और इस कहानी में अभी सामने आना बाकी है? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक जान जाने का नहीं है, ये विश्वास, रिश्तों और छिपे इरादों की कहानी है। राजा की मां का कहना है कि सोनम इतनी मीठी बातें करती थी कि उस पर कभी शक ही नहीं हुआ। वहीं सोनम के पिता अब भी अपनी बेटी को बेगुनाह मानते हैं। इस मामले ने ना सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, क्या प्यार की आड़ में ये कोई साजिश थी या ये एक गलत फहमी का नतीजा है? मेघालय पुलिस की जांच अब इस रहस्य की आखिरी परत खोलने की कोशिश में है। तो दोस्तों, ये थी सोनम और राजा रघुवंशी के हनीमून की मिस्ट्री की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, सोनम सचमुच दोषी है या अभी और कोई राज आना बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अभी तक की अपडेट के अनुसार सोनम को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया, यूपी से गिरफ्तार किया, उसके बाद में शिलोंग ले गई। वहां पर अब अंतिम दौर की पूछताछ बाकी है कि कैसे कैसे वो घूमने के लिए निकले, उनके साथ कौन कौन लोग थे, क्या सचमुच सोनम उन लोगों के साथ मिली हुई थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सारी की सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, इसी तरह की देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें आपको सबसे पहले मिलेंगी बीएन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इस हादसे की जानकारी मिल सके और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।